नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। किस बीमारी में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, टैक्सिम इंजेक्शन की क्या डोज होती है और इसके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफालोस्प्रिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है और इस इंजेक्शन को एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेफोटॉक्सिम होता है। ये 250 mg 500 mg और 1000 mg की स्ट्रेंथ में आती है। अब जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में, इसके क्या क्या यूज होते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो बीमारियां बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती है, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए टैक्सिम इंजेक्शन दी जाती है। और इन बीमारियों में जैसे कि मेनिनजाइटिस, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी है और इसे ठीक करने के लिए टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी को स्किन इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है या फिर गोनोरिया, तो ये सब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियां हैं और इसे ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, जो कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी है और ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही होती है, तो इसे ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। या फिर ब्लड में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ यूजेज होते हैं और इसके अलावे भी बहुत कुछ यूजेज हो सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसकी डोज और देने का तरीका डिसाइड करते हैं। अब जान लेते हैं इसके डोजेज के बारे में, इसके क्या क्या डोजेज होते हैं। तो दोस्तों, टैक्सिम इंजेक्शन का डोज पेशेंट की एज, सेक्स और कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट एडल्ट है तो उसे 1 ग्राम से 2 ग्राम तक यानी 1000 mg से लेकर 2000 mg तक पर डे IV यानी इंट्रावेनस या फिर IM यानी इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बच्चा है तो उसे 50 mg से लेकर 180 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में देते हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इंजेक्शन को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को लेने से या फिर ज्यादा यूज करने से एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, नोइजा एंड वोमिटिंग लग सकती है, कोलाइटिस हो सकती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है जैसे कि पेट में दर्द होना, गैस बनना या फिर डायरियल कंडीशन हो जाना, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। तो ये कुछ टैक्सिम इंजेक्शन के कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या इसके अलावे भी कुछ साइड इफेक्ट आपको दिख सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या होती हो तो तुरंत ही आपको अपने फार्मासिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी इस इंजेक्शन को लेने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है तो ऐसे पेशेंट को इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब इस इंजेक्शन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर किसी को पेट में सूजन है या कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन का यूज बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर किसी को एल्कोहलिक कंडीशन है यानी उसने शराब पी रखी है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ टैक्सिम इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो इसे ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टैक्सिम इंजेक्शन का किस बीमारी में यूज किया जाता है, इसके डोज क्या होते हैं और इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ।